अपने लिए हमारी मुख्य अतिथि को बुलाना चाहती हूँ, जो कि दिल्ली से चल के आई है। इन्होंने कई भक्ति आंदोलन चल के नहीं आए, दौड़ के आई हैं, उड़ के आई हैं, पटरी के साथ में सो के आई हैं। तो हम सब इनको सुनने के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे थे और सब इंतजार कर रहे थे कि हम जो हमारी विशिष्ट अतिथि हमारी आई है उन्हें हम एक बार सुने। हम अपनी लीडर्स बहनों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा अपनी धड़कनों को नॉर्मल करके नीचे आ जाइए। हाँ, इनको मारिएगा नहीं बेचारे को। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैंने बार बार ये तलवार इसलिए मेंशन किया क्योंकि मैं उस धरती से हूँ जहाँ पे महिलाओं ने प्रशासन चलाया, जहाँ पे महिलाओं ने युद्ध लड़े और जहाँ पे महिलाओं ने कितने सारे एक शहर के अंदर कई सारे शहर बनाए और राज किया। वो धरती है कश्मीर, जो भारत का मुकुट है और भारत का सिंहासन है और भारत का ही हिस्सा है। मैं वहीं से ही हूँ, मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ और यहाँ पे जो भी महिलाएं और उनकी जो एनर्जी लेवल्स है वो एट पार है। हमने दिल्ली में नहीं देखा ऐसा। दिल्ली में तो महिलाओं को खींच के जाना पड़ता है घर से, लेकिन यहाँ तो महिलाएं इतनी एनर्जेटिक है कि हमें मजा आ गया। मतलब मैंने तो खूब एंजॉय किया। रही बात जजमेंट की, तो जजमेंट करना अपने आप में एक जिम्मेदारी होती है। जिनका नाम नहीं आया वो भी हमें पसंद आया था, लेकिन हमें एक संख्या दी गई कि इतने ही लोगों का चुनाव करना है, तो हमने अपने अनुसार किया। मुझे कहा गया था नीरज कुंदेर जी ने कि एक मोटिवेशनल स्पीच दे, लेकिन मैं यहाँ खुद आके आप सबको देख के मोटिवेट फील कर रही हूँ। मैं तो खुद डिमोटिवेट हो गया ये यहाँ क्या होगा पता नहीं, बट मैं खुद बहुत आप सबको देख के बहुत सकारात्मक एनर्जी ऊर्जा मैंने देखी और सभी महिलाओं से मेरा मिलना हुआ। हम लोग एक अपने चैनल पे सीरीज करते हैं जैसे हम नारी शक्ति कहते हैं, वही नारी शक्ति जो है जिसमें हम घर परिवार की बात करते हैं। घर परिवार से महिलाएं निकल के फिर अपने प्रोफेशन में जाती हैं, फिर वापस आती है, घर को मैनेज करती हैं। तो मुझे लगता है महिलाओं वाला जो पावर है, जो महिलाओं के पास सिक्स सेंस है, वो किसी और के पास नहीं है और वो आप जारी रखिएगा। और मोटिवेशन के लिए अगर मुझे कुछ बोलना हो तो महिलाएं क्या करती है ना, सबका ध्यान रखने के चक्कर में अपने आप को भूल जाती है। जैसे उन्होंने कहा ना, सबका मेकअप करते करते मुझे खुद ही मेकअप करना अच्छा नहीं लगा। तो ये नहीं होना चाहिए। अपनी क्षमता, अपनी आइडेंटिटी को पहचान कर जो आपके स्ट्रेंथ है, जो आपकी वीकनेस है, जो आपकी वीकनेसेस है उनको स्ट्रेंथ बनाइए, जो आपकी स्ट्रेंथ है उनको और आगे बढ़ाइए। अपने आप को जितना आप मजबूत करेंगी उतना ही आपको पारिवारिक सपोर्ट भी मिलेगा, उतना ही आपको बाहरी सपोर्ट भी मिलेगा। क्योंकि मैंने देखा है महिलाएं अगर कैरेक्टर हो, उनका कैरेक्टर 100% सही हो, वो अगर गृहस्थी संभालने वाली हो, वो संस्कृति को मैनेज करने वाली हो, घर के रीति रिवाज करने वाली हो, तो पूरी दुनिया उस महिला की होती है। इसलिए मैंने उनको कहा कि अगली बार आए तो तलवार लेके जरूर आए, क्योंकि कई बार घर वालों से भी लड़ने पड़ते हैं। तो मैं ये कहूँगी महिलाएं सबसे अच्छी इस क्लब की बात मुझे जो लगी ना, महिलाएं भी महिलाओं का सपोर्ट है। जैसे हम पुरानी बात जो करते हैं ना, नारी ही नारी की दुश्मन है, वो चीज यहाँ मैंने नहीं देखी। मैं अभी ऋतिका से यही बोल रही थी, ये क्लब कैसे मैनेज कर रहे हैं, और तो मतलब इतनी जलन होती है स्त्रियों में आपस में, ये मेरे से ज्यादा कैसे सच के आ गई, ये मेरे से ज्यादा श्रृंगार कैसे करके आ गई। लेकिन यहाँ जो मैंने फीलिंग और इमोशंस देखे ना कि महिलाएं एकजुट है और एक दूसरे के लिए बहुत है। मैं एक दूसरे के लिए ताली बजाना, एक दूसरे को मोटिवेट करना, एक दूसरे को आगे बढ़ाना, मुझे लगता है बहुत बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा आज का। और ये नीरज मेरे से हर जगह काम करवाता है। मैंने कहा था यार मैं 2 दिन आ रही, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे पता ही नहीं मुझे यहाँ 3 राउंड जज करने तो ठीक है, मैनेज हो गया। और मैम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्लीज आएंगे, मैं थोड़ा सा एक साइड हग आपको देना
ये कोई किसी तरीके की बटरिंग नहीं है, मुझे पता है आप मुझे ट्रॉफी देंगे, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं ना, वही मैंने रितिका से कहा कि भाई महिलाओं को एकजुट करके रखना और एक दूसरे के लिए तालियां महिलाएं बजाएं और एक दूसरे को मोटिवेट करें, बड़ा मुश्किल काम है, बहुत चैलेंजिंग है। आपको प्रणाम है, मैं आपके सामने ये एक्चुअली टीम वर्क है मेरी, जितनी भी लेडीज हैं, थैंक यू सो मच। ये लोग इतने अच्छे हैं कि मैं कभी कभी बहुत रूड भी हो जाती हूँ अपना काम कराने के चक्कर में, लेकिन इन लोगों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और कोऑपरेट किया। थैंक यू, मतलब क्या बोलूं, माफी भी मांगती हूँ और थैंक यू भी बोलती हूँ। बाकी अभी मेरी नेक्स्ट स्पीच बची है, मैं बताऊंगी सब चीजें। ये जो सेवा का भाव है वो भी महिलाओं में ही है ज्यादा, पुरुषों में कम है। ऐसा नहीं है कि पुरुष भी अच्छे होते हैं, बैकअप कई बार पुरुष भी होते हैं, पुरुष है यहाँ पे, कहीं यहाँ ये पुरुष ही ऐसा है, कहीं ये मीना दो तीन तो मेरे साथ ही आए हैं, कहीं मुझे रास्ते में घुमा तो ये पुरुषों का भी सपोर्ट रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन महिलाओं को, जैसा मैंने कहा कि आप अपनी क्षमता को पहचानिए, अपने आप को कम मत समझिए, पावर के साथ काम करिए, पैशन के साथ जो भी करें उसमें पैशन, एनर्जी, पावर पूरा दबा के रखिए और अपने आप को हमेशा जोश में रखिए। बाकी हम दिल्ली में बैठे हैं, किसी को कैसा भी सहयोग चाहिए होगा हम दिल्ली से भी करेंगे। आपके क्लब के साथ हम लोग पूरी तरह से पूरे सपोर्ट में हैं और दिल्ली से जो भी आपको सपोर्ट चाहिए हम लोग आपके साथ में हैं, हम नारी शक्ति के साथ में और हमेशा रहते हैं। आप भी यही रुकिए, मैं एक कुर्सी यहाँ रखवाना चाह रही हूँ, कोई कुर्सी रख दे यहाँ पे, कोई भी। और मैं अपनी सचिव और कोषाध्यक्ष दोनों को बोलती हूँ अब स्टेज पे आए। ये अभी इस टाइम तक का है, इस टाइम पे चीजें चेंज हो जाएंगी। अब ये हमारी तरफ से आपके लिए थैंक यू सो मच, हमारे मतलब सीधी में आने के लिए।